करना है, ये तस्वीर साफ तौर पे बयां करती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया वसीम इस पूरी जानकारी के लिए। आज जैसा कि आपने कहा कि कई लोग इस वक्त मुसीबत की घड़ी में साथ खड़े हैं, आपको अपनी जिम्मेदारी भी पूरी करनी पड़ेगी। सरकारों पर आप निर्भर ना रहें, सरकार जो कर रही है वो कर रही है, आपकी अपनी जिम्मेदारी आप भी कुछ करें। बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक में कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 44,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि 243 अफराद की मौत हुई है। सिर्फ बेंगलुरु में 22,000 से ज्यादा केस और 15 अमवात हुई हैं। बेंगलुरु में कल कुल 2,94,000 एक्टिव केस हैं। पूरे रियासत कर्नाटक में 4,44,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। और आइए बेंगलुरु की जानकारी, कर्नाटक की जानकारी लेंगे। रऊफ अहमद हलूर हमारे नुमाइंदे हैं। रऊफ अहमद, कर्नाटक में भी लगातार, हालांकि कर्नाटक कुछ हालात ठीक बेहतर हुए थे, लेकिन बड़ी तेजी से यहां पर कोरोना के मामलात बढ़े हैं। क्या अपडेट आप देंगे इस वक्त? की दूसरी लहर कहर ढा रही है रियासत कर्नाटक में। हर दिन 40,000 से ज्यादा नए मामलात सामने आ रहे हैं। कल का आंकड़ा हैरान कुन है कि यहाँ पर कल एक ही दिन में 44,438 नए मरीज सामने आए हैं। यानी कि कोरोना तेजी के साथ फैल रहा है और रियासत में बेंगलोर सबसे आगे है, जो रियासत का दारुल हुकूमत है, और यहाँ पर 22,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। तो इस लिहाज से कोरोना की मरीजों की जो तादाद बढ़ रही है, यहाँ तिब्बी सहूलियात का फुकदान नजर आ रहा है। कहीं ऑक्सीजन की कमी, कहीं बेड की किल्लत, कहीं एम्बुलेंस सर्विस की किल्लत। तो इस तरह के कई मसाइल पैदा हुए हैं रियासत कर्नाटक में, और इन पर काबू पाने के लिए रियासती हुकूमत की मसलसल मीटिंगें जारी हैं, लेकिन हालात काबू में दिखाई नहीं दे रहे हैं। चामराजनगर जिले का वाकया, जिस पर अपोजिशन पार्टियां अब चिरागपा हो चुकी हैं, जहां 22 अफराद की मौत गुज़िश्ता चंद दिनों में, यानी 10 दिनों में हुई है ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से। तो यहाँ के वजीर सेहत सुधाकर के इस्तीफे का पुरजोर तरीके से मुतालिबा किया जा रहा है। तो इस लिहाज से हम देख रहे हैं कि कर्नाटक के हालात बद से बदतर हो रहे हैं, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर तेजी के साथ फैल रही है। जी रऊफ, जिस तरह से अस्पतालों की बात कर रहे हैं, दवाओं की बात हो रही है, हर स्टेट में ऑक्सीजन का मसला जरूर है, लेकिन कर्नाटक दूसरी लहर के लिए क्या तैयार नहीं था, जिसकी वजह से ये सारा मामला उभर कर सामने आया है? जी बिल्कुल भी यही बात कही जा रही है कि दूसरी लहर शुरू होने से कबल क्यों तैयारियां नहीं की गई, क्यों मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया नहीं गया, क्यों सहूलियात को बढ़ाया नहीं गया। ये तमाम सवालात जो हैं हुकूमत से किए जा रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि जिस तेजी के साथ रियासत कर्नाटक में, हालांकि यहाँ पर लॉकडाउन नाफिज हुए 10 दिन हो चुके हैं। इससे पहले जो है जुज़वी लॉकडाउन नाफिज किया गया, नाइट कर्फ्यू रहा, नाइट कर्फ्यू का सिलसिला जारी रहा, अभी भी जारी है, और इसके बाद जो है मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन नाफिज किया गया है। इसके बावजूद जो है हालात कहीं न कहीं बेकाबू दिखाई दे रहे हैं। खासतौर पर ऑक्सीजन की किल्लत का मसला एक संगीन मसला बन चुका है, जिसे जो है, जिसकी वजह से जो है अमवात रोनुमा हो रहे हैं, अमवात की शरह में इजाफा हो रहा है। जी रऊफ, एक वजह यह भी है कि क्या टेस्टिंग ज्यादा बढ़ी है? पहले टेस्टिंग कम की जाती थी, आंकड़े कम आते थे, टेस्टिंग ज्यादा हुई है, अब नंबर बढ़ रहे हैं। लेकिन डेथ, अगर हम डेथ रेशियो की बात करें तो डेथ को लेकर कर्नाटक में एक तरह से तशवीश की लहर है पूरे। और अगर हम खासकर, जैसा कि आपने भी कहा कि बेंगलुरु इस वक्त निशाने पर है कोरोना के। जी बिल्कुल भी टेस्टिंग बढ़ रही है, और एक जानिब टेस्टिंग भी बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है कोविड वैक्सीनेशन का सिलसिला, टीकाकारी की मुहिम भी जो है वो भी जारी है। और रियासती हुकूमत ने यह ऐलान कर दिया है कि वो मुफ्त टीकाकारी का काम अंजाम देगी। तो इस लिहाज से ये बार बार अपील की जा रही है कि लोग आगे बढ़कर टीका लें और अपनी सेहत का ख्याल रखें, और टीकाकारी के लिए जो है, जो यानी कि वजीर आला BS येडियुरप्पा ने इस नई मुहिम का इफ्तिताह किया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी अफराद
जो भी हैं 18 साल जिनकी उम्र हो चुकी है वो टीके के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, अपने ठीक। नामों का इंदराज करवा सकते हैं। टीकाकारी आगे बढ़ेगी तो केसेस में भी कमी हो सकती है और जैसा कि माहौल है वो किसी हद तक थम सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ हमसे बातचीत करने के लिए। तो इस वक्त की अहम खबर, गुजरात में 24 घंटों में कोरोना के 12,820